पिता का कर्ज, दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसके बेटों, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसके जनाजे की तैयारी की। उसका जनाजा तैयार किया गया और उसे कब्रिस्तान की ओर लेकर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि वहां पर दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस जनाजे को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक के पैर पकड़ लिए और सबसे कहने लगा कि ये आदमी जो मर चुका है, उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते, मैं जनाजे को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति के बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्जे के बारे में हमसे जिक्र नहीं किया, इसीलिए हम तो ये कर्जा नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। जनाजे में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने जनाजे को आगे नहीं जाने दिया जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक न पहुंच गई। मरे हुए आदमी को एक बेटी थी। जब उस तक यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी न सोचते हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पर पहुंच गई। उस आदमी को वो सारी चीजें देते हुए बोली, आप इन चीजों को बेचकर पैसे ले लीजिए, अगर कुछ कम पड़ेंगे तो वो भी आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी के जनाजे को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग थे। तभी वो आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था, वो बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका असली हकदार कौन है, इसीलिए मैंने ये सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका हूँ कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी ना उसके बेटे हैं, ना उसके भाई, बल्कि उसकी बेटी है। इसलिए सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूँ और अपने कर्जे से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी, उससे बेटों के, भाइयों के और बाकी रिश्तेदारों के सर शर्म से झुक गए। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी जरूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।